सबसे पहले आपको कराची से ताज़ा तरीन खबर देंगे। कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 5 डाकू हलाक करने का दावा किया है। SSP वेस्ट कहते हैं कि डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा इस मुकाबले से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं और पुलिस मजीद क्या बता रही है? जी, SSP वेस्ट तारिक मस्तोई के मुताबिक पुलिस रात के इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि इलाके में 2 मोटरसाइकिलों पर 5 डाकुओं को इलाके में मुख्तलिफ घरों को लूट चुका है। रोजाना इस इलाके में आता है। इस पर पुलिस ने जो है वो खैराबाद गुस्न तौहीद का मुआसरा किया और सर्चिंग के दौरान जो है वो डाकुओं का पुलिस से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डाकुओं ने पुलिस पर छोटे बड़े असले से फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें और पिस्तौल और राइफलें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकुओं की शनाख्त का अमल नहीं हो सका, जबकि इलाके में जो है वो सर्चिंग अभी भी जारी है कि आया अगर मुल्जिमान के दीगर साथी इलाके मौजूद हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है मुकाबले के बाद इलाका मकीनों ने बताया कि इस गिरोह ने इलाके के मुतअद्दिद घरों में लूटमार की और मुतअद्दिद घरों को जो है वो लूटमार की, उनसे बेशकीमती अशिया जो है लूट चुकी है और मुतअद्दिद वारदातें मुलजमान कर चुके हैं। और उनका ये रूटीन थी कि हर कुछ दिनों बाद जो है वो इलाके में लूटमार की वारदातों से जो है इलाके में आते थे। पुलिस इस मौके पर मौजूद है। सर्चिंग का अमल भी जारी है। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त का अमल भी जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए कमर अली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना जरूरी है और ना मजबूरी। कहा अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, मगर आज तक PTI ने हमसे रब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तानियों को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो कम होती नजर आ रही है। हुकूमत के इन मुस्बत इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि उनकी जमात आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ हुकूमती मुसविदा मुस्तरद कर चुकी है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले कि 1-2 रोज़ में JUI अपना मुसविदा दोस्तों के साथ शेयर करेगी। कहा जा सकता है कि आईनी अदालत को सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का अख्तियार जुडिशल कमीशन का सरबराह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को बनाने और कमीशन में आईनी अदालत के जजेस शामिल करने, आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस सदर और वजीर आजम की जानिब से मुकर्रर करने, ये जो तरामीम पेश की गई थी इनको आपने कम से कम मुस्तरद किया है? अगर हमने उसके ऊपर एग्री करना होता तो हम उस पर वोट करते। हमने वोट नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि मुस्तरद किया। किस हद तक अब ये कहा जाए कि करीब हैं हुकूमत और JUI एक मुसविदे पर कंसेंसस के? अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम करीब हैं या दूर हैं। कल या परसों तक मौलाना शायद इसको शेयर कर लें दोस्तों के साथ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि सीने पर कोई गोली खाने का दावा करने वाले इस्लामाबाद से पीठ दिखाकर भागते नजर आए। अली अमीन तासुर देना चाहते थे कि बानी PTI को रिहा करवा कर ले जाएंगे। रियासत उनकी कोशिश नाकाम बना दी और PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद आने का मकसद पूरा किया। उन्होंने कहा कि जो कठपुतली वुज़रा कहते थे कि ये अटक पुल पार करके दिखाएं और D चौक आकर दिखाएं, उन्हें अब शर्म आनी चाहिए। दोनों रहनुमा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते हुए नजर आए हैं। इनके तो अहदाफ थे कि ये D चौक में पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे, वहां पर धरना करेंगे, उस एहतजाज को प्रलॉन्ग करेंगे और वो तो टारगेट ये पूरा नहीं कर सके, ना ये बैठ सके। और उसके बाद ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि KP के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें डॉच किया है और वो बार बार ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो जब इस तरह गायब होता है तो उसके बाद उसको कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं, वहाँ कोई बातचीत होती है और इमरान खान को कहीं रहा करने के लिए या PTI की ये जो तमाम मामलात को सेटल करने के लिए बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उनका मकसद था यहाँ पहुंचने का, वो तो पूरा हो। उसके बाद की ये जो है कि जी किसी ने उसकी बात पे यकीन किया नहीं किया, हम क्यों ना यकीन करें। लेकिन ना 2 बात, या तो ये है कि वहाँ को गिरफ्तार हो जाते या ये है कि वहाँ से वो निकल के पहुंच गए।
वो गिरफ्तारी नहीं हुई और उसने खुद एक्सप्लेनेशन दे दी तो ठीक है, कुछ दोस्तों ने एतराज किए थे, मगर आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतनी बड़ा कोई इशू है। वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ स्पीच करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएगा। दैट वाज ए प्लान। तो बात ये थी कि एक सिंपल प्लान को, प्रोग्राम को इन्होंने खुद खराब किया। हमारे यहाँ इनके जो कठपुतली वज़रा हैं क्या कहते थे कि ये अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, ये डी चौक पहुंच के दिखाए, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। शाम और लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया गया है। तमाम अफराद दमिश्क से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचे हैं। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने इन पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अगर कोई ऐसे हालात उस मुल्क में हों तो वो अपने पाकिस्तानियों का साथ भी दें और उनका ख्याल भी रखें। और मैं यहाँ फिर एक दफ़ा जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लोग वहाँ अब तक मौजूद हैं उनको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि बाकी भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ आना चाहते हैं वो एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनको भी बाहिफाजत इसी तरह जैसे आज ये 71 लोग यहाँ पहुँचे हैं इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। लबनान से वापस आए पाकिस्तानियों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लबनान में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है उधर। ये सब लोग जो लबनान से आया ये एक ही एरिया से था और सब बेघर हुए थे। हर रोज़ करते हैं, हर रोज़, दिन नहीं होगा, सुबह शाम। कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है हर मिसाइल हमले। मिसाइल का जहाज आता है। सपारा पाकिस्तानियों ने हम लोग के साथ बहुत ज्यादा हेल्प किया और सपारा सूर्या ने भी हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम किया। हम लोगों ने की वजह से हम लोग बच के निकल आया। हालात बहुत खराब है और जितने भी लोग आए हैं सब घर बेघर थे। अपने जान बचा कर हमारा सफारा जिंदाबाद। अभी मजीद है या सब आ गए? नहीं, अभी कुछ है, कुछ वापस आ गए। जो आना चाहते थे वो आ गए, जो नहीं आना चाहते उधर ही है। वतन वापस आए पाकिस्तानियों की अपने मुल्क पहुँचने की खुशी देखने के काबिल थी, ताहम वो लबनानी शहरियों के लिए फिक्रमंद भी थे। कैमरामैन फाद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद दावर और PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर के दरमियान तकरार हुई और दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला हुआ। इसके बाद दोनों अरकान असम्बली के गैलरीज में मौजूद हामी आपे से बाहर हो गए, एक दूसरे से उलझ पड़े, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। ईवान मछली बाजार बन गया। रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में शुमाली वजीरिस्तान से मुंतखब मेंबरान असम्बली के दरमियान हंगामा आराई हुई। PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर और माविन खसूसी नेक मोहम्मद ने एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। दोनों के रिश्तेदार और कारकुनान आपस में गुत्तम गुत्ता हुए और लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल भी किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा। बात करने का मौका न मिलने पर एहतजाज शुरू किया तो स्पीकर ने 15 मिनट के लिए वक्फा किया। इस दौरान PTI के रुकन असम्बली इकबाल वजीर और वज़ीर आला के माविन खसूसी बराए रिलीफ के दरमियान तकरार शुरू हुई तो गैलरी में मौजूद अरकान के रिश्तेदार और हामी एक दूसरे से उलझ पड़े। असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 कारकुनान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज ईवान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इकबाल वजीर की जानिब इशारा करते हुए इन पर इल्जामात भी लगाए थे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। हाफिजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर शुरू होने वाला फ्लाईओवर का मंसूबा 3 बरस के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है, जबकि सरगोधा रोड भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद जमीर। हाफिजाबाद में छठा कोकरा के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला फ्लाई ओवर का मंसूबा 3 बरस गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका है। इसकी वजह से अब यहाँ से गुजरने वाली सरगोधा रोड पर
जहाँ खुदाई के बायस जगह जगह खड्डे पड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का हम वक्त जाम रहना मामूल बन चुका है, जिससे न सिर्फ हादसात में इजाफा हो रहा है, शहरियों ने हुकूमत पंजाब और बिलखसूस महकमा C&W से मुतालबा किया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरफ्लाई के इस मनसूबे के लिए तमाम मतलूबा फंड्स जारी किए जाएँ ताकि ज़िला के अवाम की परेशानी का अजाला हो सके। हैदराबाद साइट एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके सबब सनतकारों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साइट हैदराबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार हो चुका है। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि साइट में दाखिल होने वाली जो अहम सड़क है, इस सड़क के ऊपर सीवरेज का पानी जमा है और ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर तमाम ही अहम इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये मेरे उल्टे हाथ के ऊपर पास्को का गोदाम है, जहाँ से जो इस पास्को के गोदाम के साथ जो गुजरने वाला पैसेज है वो नाले में तब्दील हो चुका है और जो गोदाम की दीवारें हैं वो भी इस पानी के अंदर हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना है कि करोड़ों रुपए मालियत का टैक्स देने के बावजूद यहाँ पर उन्हें किसी किस्म की सहूलत नहीं है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को न सिर्फ गाड़ियाँ जो हैं उनके पुर्जे टूट फूट का शिकार होते हैं, बल्कि उनका सामान भी जो है वो बाद औकात ख़राब हो जाता है, जिससे उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। खेलों की दुनिया से खबर है। मुल्तान टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 328 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। सऊद शकील और नाइट वॉचमैन नसीम शाह के दरमियान 64 रन की शराकत हुई। नसीम शाह 33 रन बनाकर आउट हुए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ज्यादा देर विकेट पर न ठहर सके, 0 पर ही पवेलियन रवाना हुए। सऊद शकील और सलमान आगा ने 7वें विकेट पर 57 रन जोड़े। सऊद शकील 82 रन बनाने के बाद आउट हुए। 9वें विकेट पर शाहीन आफरीदी ने सलमान आगा का भरपूर साथ दिया। दोनों ने 85 रन की शराकत कायम की। इस दौरान सलमान आगा अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। शाहीन आफरीदी ने 26 रन की इनिंग्स खेली। अबरार अहमद 3 रन बनाकर आखिरी खिलाड़ी के तौर पर 556 रन के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। सलमान आगा 104 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इंग्लैंड की जानिब से जैकलिश ने 3, ब्राइडन कार्स और एटकिंसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने इनिंग्स शुरू की तो उनकी पहले विकेट 4 के स्कोर पर कप्तान ओली पॉप की सूरत में गिरी, जिन्हें नसीम शाह ने शिकार किया। खेल के इख्तिताम तक ट्रॉली और जो रूट जमे रहे, जिन्होंने बिलतरतीब 64 और 32 रन बना रखे थे और इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 96 रन था। कमालिया शहर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब सफाई प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत कब्रिस्तान, तफरीही पार्क की सफाई समेत अरसा दराज से पड़े गंदगी के ढेर भी खत्म किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे अमजद सईद। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिला में कमालिया शहर और इसके देही इलाकों में रोज़ाना कई 100 टन तक कूड़े करकट के ढेरों को उठाया जा रहा है और इसके साथ साथ अरसा दराज से जो गंदगी के ढेर पड़े हुए थे उनका भी खात्मा किया जा चुका है। कमालिया शहर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों और तफरीही पार्क की सफाई का अमल भी जारी है। इन्होंने शहरियों से अपील की है कि MC कमालिया की जानब से कूड़ा करकट फेंकने के लिए जो पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं सिर्फ उन पर ही कूड़ा करकट फेंके ताकि कमालिया को साफ सुथरा शहर बनाया जा सके।